हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो भी परसेंटेज की ही क्लास है। ठीक है, हम लोग परसेंटेज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइस एंड कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन किए थे। थोड़ा लंबा क्लास हो गया था, है ना। लेकिन मेरा ये रहता है कि जो टॉपिक उस समय कराया जाए तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे उसी दिन कवर, उसी क्लास में कवर किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि एक फ्लो में सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ना, फिर आपको समझना आसान हो जाता है, उस चीज को समझना आसान हो जाता है। तो आज की क्लास मैं थोड़ी सी छोटी रखने की कोशिश करूंगा, है ना। तो वेन डायग्राम पढ़ेंगे आज, है ना। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको एक बार में समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम एक सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कोई लेंदी नहीं है। इसके क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। एक बार कुछ कॉन्सेप्ट समझ लोगे आप तो आराम से कर लोगे, है ना। तो वेन डायग्राम का जो वेटेज है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ज्यादातर इसके 2 डेटा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में जो वेन डायग्राम है उसमें 2 डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 डेटा वाले क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी पहले प्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, देन मेंस का जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय वेन डायग्राम को पढ़ेंगे पूरा, है ना। मतलब 3 डेटा वाले। ठीक है, अभी सिर्फ 2 डेटा वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू कोई डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टोटल नंबर ऑफ कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो एग्जाम दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, वो एग्जाम देंगे। ठीक है, उसमें अपेयर हुए एग्जाम में कुछ उसमें से पास होंगे, ठीक है, कुछ फेल होंगे। ठीक है, कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। तो सपोज 40 स्टूडेंट पास हुए, 60 स्टूडेंट फेल हुए, तो हम इस डेटा को कैसे पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो मतलब टोटल जो काउंट है, टोटल काउंट मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये जो टोटल स्टूडेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट क्या था, वो था 100। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 100, तो ये पूरा रेक्टेंगल बताएगा कि ये 100 है। ये पूरा रेक्टेंगल का वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, अब इसमें से कुछ पास हुए होंगे। ठीक है, 100 में से कुछ पास हुए, तो 40 स्टूडेंट मान लीजिए पास हुए। ठीक है, तो वो 40 100 के अंदर होगा। जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए, तो जो पास हुए वो टोटल स्टूडेंट के अंदर है, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर होगा। जो पास स्टूडेंट होगा, जितने पास होंगे वो इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, तो ये हम लोग मानते हैं पास्ट। ठीक है, तो पास्ट स्टूडेंट जो है रेक्टेंगल के अंदर आए, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, एक सर्कल से। तो ये मान लीजिए 40 है। ठीक है, ये मान लीजिए 40 है। तो जो बचा हुआ स्टूडेंट है ना, जैसे जो बच गया, ठीक है, ये पार्ट बच गया, तो ये पार्ट क्या बताएगा, ये पार्ट आपका फेल बताएगा। ठीक है, जो जितने पास हुए, जितने बच गए, वो आपका फेल बताएगा, तो ये आपका फेल बताया। ठीक है, तो टोटल पास स्टूडेंट 40, फेल्ड स्टूडेंट 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो होगा आपका बचा हुआ पार्ट, वो बताएगा 60। तो एक पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब एक डायग्राम के थ्रू हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 2 डेटा का, अभी ये एक डेटा का, सिंगल डेटा का था, 2 डेटा वाला हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको चलिए समझते हैं, और यही हमें एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 2 डेटा बेस्ड होगा, तो उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, है ना। ये एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। ठीक है, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है। तो अब एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं कि 2 डेटा है, तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है। ठीक है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसमें टोटल 100 स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स का एग्जाम दिए और केमिस्ट्री का एग्जाम दिए। ठीक है, तो उसमें से कुछ लोग फिजिक्स में पास होंगे, कुछ केमिस्ट्री में पास होंगे। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ फिजिक्स में पास होंगे, कुछ लोग सिर्फ केमिस्ट्री में पास होंगे, कुछ लोग दोनों में पास होंगे, और कुछ लोग फेल हो गए होंगे। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ फिजिक्स में पास होंगे, कुछ सिर्फ केमिस्ट्री में पास होंगे, कुछ दोनों में पास होंगे, बाकी जो हैं वो फेल हो गए होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, फिजिक्स में पास होने वाला नंबर ऑफ फिजिक्स में पास होंगे। ठीक है, मतलब सर्कल हम लोग लेते हैं इसमें। ठीक है, ये जो सर्कल है ये बता रहे हैं केमिस्ट्री में पास होने वाला। ठीक है, ये जो सर्कल है ये जो है मान लीजिए फिजिक्स, पी है फिजिक्स। ठीक है, और ये जो सर्कल है वो बता रहा है मान लीजिए केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो सर्कल बता रहा है आपका मान लीजिए केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। क्लियर है। अब मान लीजिए टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट है, मान लीजिए ये टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट ये मान लीजिए 100 है। हमने माना कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 100 है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि फिजिक्स में मान लीजिए टोटल स्टूडेंट पास होंगे वो होंगे
40, मान लेते हैं फिजिक्स में 40 स्टूडेंट पास हुए, फिजिक्स में 40 विद्यार्थी पास हुए। केमिस्ट्री में मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में मान लीजिए कि आपके 30 विद्यार्थी पास हुए, केमिस्ट्री में आपके 30 विद्यार्थी पास हुए। टोटल स्टूडेंट 100 है, फिजिक्स में 40 स्टूडेंट पास हुए, केमिस्ट्री में 30 स्टूडेंट पास हुए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो दोनों में पास होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो दोनों में पास होंगे, और दोनों में जो पास हुए वो मान लेते हैं 10 है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है ये बताता है आपका कि दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट, ये जो कॉमन पार्ट है वो बता रहा है कि दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट है दोनों में, जो इंटरसेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग एरिया है, ठीक है, ये जो इंटरसेक्टिंग एरिया है ये बता रहा है कि ये दोनों में पास होंगे। मतलब ये जो 10 स्टूडेंट है वो फिजिक्स में भी पास हुए, केमिस्ट्री में पास हुए। तो फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट जो है वो 40 है, जिसमें से 10 जो है ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। तो सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट क्या है, वो है 30, ठीक है। तो ये जो एरिया बता रहा है, ठीक है, ये जो एरिया बता रहा है आपका, ये जो एरिया बता रहा है, ये एरिया बता रहा है आपका कि ये जो है वो सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अगर केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 पास हुए, 30 पास हुए, और 10 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास हुए, तो सिर्फ केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट क्या है, वो होंगे आपके 20, वो क्या होंगे 20। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि सिर्फ केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर बता रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो है 30 प्लस 10 40, 40 और 20 60। तो टोटल जो है 60 स्टूडेंट पास हुए। तो फेल कितने हुए, फेल जो हुए वो 40 हुए। तो अभी जैसे मैंने बताया था ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बताएगा, ये एरिया बताएगा कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो 40 है वो बता रहा है कि फेल हुए, ये 40 बता रहा है फेल्ड, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट है, मतलब टोटल पास स्टूडेंट वो है 40, टोटल फेल्ड स्टूडेंट है वो है 40, ठीक है, वो है 40, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो अगर इसको मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, इसको अगर हम क्या करते हैं कि वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, है ना, ठीक है। तो ये आपका वेन डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये मान लेते हैं फिजिक्स, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री, ये मान लेते हैं फिजिक्स, ये मान लेते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये फिजिक्स, ठीक है, और ये मान लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, क्लियर है। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ठीक है। ये मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ये पूरा जो रेक्टेंगल है वो क्या बता रहा है, टोटल स्टूडेंट। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो बता रहा है फिजिक्स, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो बता रहा है केमिस्ट्री, ठीक है। तो मान लेते हैं फिजिक्स में जो है सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट ए है, ये जो है बी है, और ये है सी, और ये जो है डी, और ये है, ठीक है, क्लियर है। अभी जो हम लोगों ने समझा वहां पे ये समझा कि ये जो पार्ट है ये क्या बताता है, ये जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्टिंग पार्ट है, ये बता रहा है कि दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर है, ठीक है। ये जो एरिया बताता है, ठीक है, ये जो एरिया बताता है वो क्या बताता है कि सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट का एरिया बताता है, और ये जो एरिया बताता है वो केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट का एरिया बताता है, और ये जो डी है, जो एरिया है जो आपका बच गया, ठीक है, इनके अलावा जो रिमेनिंग एरिया है, जो बचा हुआ एरिया वो बताता है फील्ड का, और टोटल स्टूडेंट है वो हम मान लेते हैं ई है, ठीक है, क्लियर है। तो एक एक करके मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है, क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं बोलता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स में पास किया हुआ है सिर्फ फिजिक्स में ए, और दोनों का कॉमन एरिया, यानी ये एरिया पूरा बता रहा है फिजिक्स में पास होने का स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर क्या है, तो ये क्या बताएगा, केमिस्ट्री में पास होने वाले नंबर का स्टूडेंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये एरिया है ना, ये बता रहा है ये पार्ट, ठीक है, ये बता रहा है ये पार्ट। तो बी प्लस सी जो होगा वो केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर होगा, बी प्लस सी, क्लियर है। बी प्लस सी जो होगा वो केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर होगा, ठीक है।
अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, बोथ का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, तो ये क्या बताएगा, ये डेटा बताएगा बी, तो बी जो है नंबर बताएगा वो जो दोनों में पास हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, बोथ का मतलब कि जो दोनों में फेल हो गए, मतलब किसी में पास नहीं हुए, दोनों में फेल होने का मतलब किसी में पास नहीं होना, है ना, तो वो हो गया आपका डी, दोनों में फेल होने का मतलब किसी में पास नहीं होना, ठीक है, मतलब जो आपके या तो फिजिक्स में पास होंगे, या तो केमिस्ट्री में पास होंगे, या तो दोनों में पास होंगे, उनके अलावा जो स्टूडेंट है वो ऐसे बचे जो दोनों में फेल हो गए, ठीक है, दोनों में फेल हो गए, तो वो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ओनली फिजिक्स, ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट का नंबर बताइए, मतलब ऐसा जो वेरिएबल है इनमें से क्या होगा जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए, तो सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, ए है, क्या होगा ए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फिजिक्स में पास हुए वो क्या होगा ए होगा, क्लियर है, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर क्या होगा, वो होगा सी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ओनली केमिस्ट्री, तो वो हो जाएगा सी, क्लियर है, ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब आपको समझाने के लिए कि वेन डायग्राम में क्या होगा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन ओनली फिजिक्स, अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ फिजिक्स में फेल होने वाले नंबर का स्टूडेंट क्या है, सिर्फ फिजिक्स में फेल होने वाले नंबर का स्टूडेंट क्या है, ठीक है, तो अब इसमें आपको लगेगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको ये डाउट होता है कि फेल होने का मतलब क्या हुआ, कि डी प्लस सी, है ना, क्योंकि फिजिक्स में पास क्या हुए ए प्लस बी, फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स वो क्या है ए प्लस बी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स वो क्या होगा ए प्लस बी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फेल्ड इन फिजिक्स वो आप देखेंगे डी और बचा सी, डी प्लस सी, लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स में फेल होने वाले, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ है, ठीक है, ये जो डी है वो बताता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, ठीक है, फेल्ड इन बोथ, नंबर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ वो क्या बता रहा है डी, तो जो डी बता रहा है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड होने का, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताता है, लेकिन सिर्फ फिजिक्स में फेल हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन बताएगा, वो बताएगा जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास होगा, वो बताएगा जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सी, तो ये क्या हो जाएगा सी, ठीक है, ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन ओनली केमिस्ट्री, ठीक है, तो यहां पे भी वही है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुए वो क्या होंगे, वो जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए, ठीक है, तो वो बताएगा ए, ठीक है, वो बताएगा ए, तो ये जो डी है वो बताता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा वो बताएगा आपका डी, लेकिन क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुआ, सिर्फ केमिस्ट्री में, तो सिर्फ केमिस्ट्री में वही फेल हुआ जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज नोटिस आपने किया होगा, तो ये चीज देखिए, ये देखिए, ये और ये सेम है और ये सेम है ना, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या चीज आप लोगों ने नोटिस किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन फिजिक्स इक्वल टू ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन फिजिक्स इक्वल टू ए, तो जो स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स में पास हुए वो वही नंबर क्या होगा जो केमिस्ट्री में फेल हुए, ठीक है, जो स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुए वही नंबर क्या होगा जो स्टूडेंट्स सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए, ठीक है, क्लियर है।